Dear students, welcome to the classes of Pari Academy. Today we are studying accounting for share capital. इस कंसेप्ट के अंदर हम बैलेंस शीट बनाने का सीख रहे हैं। ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹25,02,500 शेयर्स of ₹10 each. It issued 1,50,000 equity shares. 2.5 लाख शेयर से 15,000 शेयर पब्लिक को इशू कर दिया फॉर सब्सक्रिप्शन। दिस शेयर्स वेर सब्सक्राइब, सारे शेयर सब्सक्राइब हो गया। कॉल्स वेर मेड एंड रिसीव्ड। फास्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 वाज नॉट मेड। तो फास्ट कॉल हुआ नहीं, मतलब अलॉटमेंट तक सारे हो गया था। परेश होल्डर ऑफ 5,000 शेयर्स पेड द कॉल मनी अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट मनी। परेश ने अलॉटमेंट दिया, साथ में 5,000 शेयर में ₹3 दे दिया, तो एडवांस में दिया। प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोइंग शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट दिखाओ बैलेंस शीट में। तो नोट टू अकाउंट्स बनाओ, इसमें पर्टिकुलर्स रुपीज लिखो। शेयर कैपिटल आपको खाली शेयर कैपिटल लिखना है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल में 2.5 लाख शेयर ऑफ 10 ईच 25 लाख। 2,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 25 लाख। डबल लाइन खींच के क्लोज करो। देन आपके इशूड कैपिटल में आपने 1,50,000 शेयर ऑफ 10 ईच इशू किया, 15 लाख लिखो। देन सब्सक्राइब्ड कैपिटल, लोगों को हमने पूरा नहीं मांगा, हमने वी कॉल्ड टिल अलॉटमेंट। फास्ट कॉल क्वेश्चन में ध्यान से देखो, फास्ट कॉल ₹3 हुआ नहीं, तो दैट इज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ये जो बट नॉट फुली पेड अप, हमने सब्सक्राइब करा, पूरे पैसे नहीं मिला। दैट इज 1,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 7 ईच। 1,50,000 इक्विटी शेयर ₹7 का एक। तो ये फुली पेड नहीं है। वी कॉल टिल दिस पॉइंट, ये फुली पेड नहीं है। 10,50,000 है, ये 1,50,000 अब 7 ईच। जब ये पैसे मांगा हमने, हमको एडवांस मिल गया कितने शेयर पे ना। एक शेयर होल्डर परेश 5,000 शेयर होल्ड करता था, ही पेड ₹3 इन एडवांस। आपको एग्जाम में यहीं तक करना है। मैं एक्स्ट्रा 2 लाइन आपको बता रहा हूँ आपके समझदारी के लिए, बुक 3 में काम में आएगा। दैट इज करेंट लाइबिलिटीज के अंदर आएगा कॉल्स इन एडवांस। दैट इज अदर करेंट लाइबिलिटीज। हेड होता है करेंट लाइबिलिटी, सब हेड होता है अदर करेंट लाइबिलिटीज। देन कॉल्स इन एडवांस, 5,000 शेयर में ₹3 मिला, 15,000 एडवांस में मिला। देन बैलेंस शीट बनाओ। बैलेंस शीट ऑफ डैश लिमिटेड आज पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के साथ डेट लिखो। पर्टिकुलर्स नोट नंबर रुपीज। तो फर्स्ट लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज पार्ट। देन शेयर होल्डर्स फंड्स 1 में शेयर होल्डर्स फंड्स आएगा। देन इसके नीचे आएगा ए में शेयर कैपिटल। ये नोट नंबर 1 इधर लिखो, ये वाला नोट नंबर 1। दिस इज नोट नंबर 1 एंड दिस इज द अमाउंट। और अमाउंट 10,50,000 ये वाला आएगा, क्योंकि इतने तक आपको करना है। मैं आपको एडिशनली ये लाइन आपको लिखना ही नहीं, और मैं इसको बता देता हूँ कहाँ आएगा। बी में करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज में ये नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 में अदर करेंट लाइबिलिटीज। ये अदर करेंट लाइबिलिटीज यहाँ से आया, और अमाउंट ये वाला आया 15,000। बट जब बोर्ड में ये क्वेश्चन करने के लिए आएगा, तो आपको ये वाला पोर्शन में काट देता हूँ, ये दिखाना नहीं, खाली शेयर कैपिटल दिखाने के लिए बोला है। अगर आप एक्स्ट्रा लिखोगे तो आपका नंबर कटेगा। इतना तक होगा। स्कूल एग्जाम हो गया, कोई मतलब एग्जाम में खाली आपको यहीं तक करना है, और इसका यहीं तक करना है। ये अदर करंट लाइबिलिटीज नहीं दिखाना था, दिस वाज नॉट टू बी शोन। मैंने आपको इसलिए पूरा करवाया क्योंकि ये नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आपके CUET एग्जाम के लिए चाहिए, और ऐसे भी नॉलेज चाहिए कि अगर पूरा बैलेंस शीट बनेगा तो धीरे धीरे सीखोगे। खाली यहाँ पे शेयर कैपिटल तक आ रहा है, दूसरे बुक में कंपनी के बैलेंस शीट के चैप्टर में पूरे बैलेंस शीट बनाना होगा। तो नाउ सी ए क्लीन पिक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखो, दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर।